एंड पिछली क्लास में हमने 62 तक हम कवर कर चुके थे। अभी क्वेश्चन नंबर 63 ये नेक्स्ट टाइप है। और इसमें क्या है, ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ये इलेक्शन पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वही टाइप है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे कहता है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक मान लो ए है, एक बी है। कहते हैं डाले गए मतों का 20% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए और वह 4800 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या याद करें। मतलब देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्टोरल रोल। मतलब वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने नंबर ऑफ मेंबर रजिस्टर्ड थे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, ये पूछा गया है। इसको बेसिक से करते हैं। सबसे पहले मान लेता हूं टोटल वोट कितने थे, 100। वोटिंग लिस्ट में टोटल, ठीक है, वोट कितने थे, 100। जो दिया है वही लिखेंगे। कहते डाले गए मतों का 20% अवैध घोषित हो गए, तो इसमें से इनवैलिड हो गए 20%। 20% क्या हो गए, इनवैलिड। तो वैलिड कितने होंगे, 80%। वैलिड कितने होंगे, 80%। तो 80% जो वैलिड थे इसका 100 का, ठीक है, तो कितने होंगे, 80 वोट क्या थे, वैलिड थे। इसमें से कहता है जीतने वाले उम्मीदवार को, ठीक है, वैध मतों का 60% मिले। ये क्या थे, वैलिड। जो विनर है, विनर को कितना मिला, 60%। अगर विनर को 60% मिलता है तो आप कहेंगे, ठीक है, आपको पता होगा, तो लूजर को कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 40%। कितना मिलेगा इसका, 40%। इसका 80 का, इसका 100% का 80% क्या आएगा, 80 का 60% इसको किसको मिला, विनर को। 80 का 60% आप निकालोगे, 60% मीन्स 3/5। तो क्या आएगा, 16 × 3 48। अगर 80 में से 48 किसको मिलते हैं, विनर को। 80 में से 48 विनर को मिले तो 32 किसको मिलेंगे, हारने वाले को। और कहता है जो विनर है कितने वोटों से जीत गया, कहता है वह 4800 मतों से जीत जाता है। और यहाँ पे कितने से जीता, वो कह सकते हैं 16 वोट से, 16 यूनिट से, ठीक है। 16 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है, 4800। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 16 × 48 300, ठीक है। और पूछा क्या है इसने, मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या बतानी है। तो कुल मत कितने थे स्टार्टिंग में, यही पूछा इसने। तो 100 यूनिट, 100 यूनिट थे टोटल। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, एक यूनिट की वैल्यू 300 है, 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, इंटू में 300, तो कितना आएगा, 30,000। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। एक तो इसका ये फर्स्ट मेथड है, ये कौन सा है, फर्स्ट मेथड है। सेकंड कैसे करना था इसको, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे, देखेंगे। मान लेते हैं टोटल वोट क्या थे, टोटल वोटर लिस्ट में नंबर ऑफ वोटर की संख्या क्या थी, मान लेते हैं एक्स थी। एक्स का, ठीक है, क्या मिला, एक्स का, एक्स में से 20% क्या हो गए, इनवैलिड। 20% मीन्स 1/5। अगर 5 में से एक इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितने होंगे, इसका 4/5 कह सकते हैं। और जीतने वाले उम्मीदवार को इसमें से, ठीक है, जो एक विनर है एक लूजर है, विनर को कितना मिला इसका, 60%। अगर विनर को 60% मिलते हैं, ठीक है, तो लूजर को कितना मिलेगा, 40%, हारने वाले को। तो जीतने वाला कहता है कितने मतों से जीता, 4800, ठीक है। अगर विनर को 60% मिलता है और हारने वाले को कितना मिलता है, 40%, तो कितने से जीतेगा, कह सकते हैं दोनों का डिफरेंस 20% है। 20% मीन्स कितने से जीता वो, 1/5 से। किसका, इसका। तो एक्स का 4/5 और कितने से जीता, 1/5 से। अरे क्वेश्चन में कहा है वो कितने से जीता, कितने वोटों से जीता, 4800। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 4800 के बराबर है। 4 से काटेंगे कितना आएगा, 1200। और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे स्टार्टिंग में, 1200 गुना करेंगे 5 × 5 25। तो 25 की 1200 से गुना करनी है। देखो शॉर्टकट मेथड देखो, इसको कैलकुलेशन कैसे करनी है फास्ट। देखो 25 को 100 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। तो इसको ऐसे तोड़ दो, तो इसको लिख सकते हैं 12 को 3 × 4। तो इसका 4 इसके साथ भेज दो, तो 300 गुना क्या था, 100, तो क्या आएगा, 30,000, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऐसे भी कर सकते थे हम जी। दोनों मेथड बराबर हैं, ठीक है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में, ठीक है, ए और बी, ठीक है, 2 मतदाता हैं, 2 उम्मीदवार हैं, वो भाग लेते हैं।
कहता है 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। 20% ने क्या किया, भाग नहीं लिया किसमें, चुनाव में। देखो इसको भी उसी दोनों मेथड से करते हैं। मान लो 100 थे स्टार्टिंग में, 20% ने क्या किया, ठीक है, भाग नहीं लिया, या कह सकते हैं इनवैलिड हो गए वो। तो भाग कितने ने लिया, 80% ने इसका, 80% मीन्स इसका 80 ने भाग लिया, ठीक है। इसका 20% मीन्स 20 कह दो सीधा, ऐसे लिख सकते हैं 20। अब 80 में से कहता है डाले गए मतों का 12.5% किसको मिले, मत अवैध। इसमें से इसका 12.5% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। 12.5% मीन्स 1/8, ठीक है। तो वैलिड कितने हो गए, इसका 7/8। इसका 7/8 निकालेंगे तो क्या आएगा, 70। अब जो 70 था इसमें से कहता है जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला है, 70%। इसमें से विनर को मिला है 70%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 30%। तो कितने वोटों से जीतेगा वो, 70 का 40% से। और क्वेश्चन में कहा है कितने से जीतता है वो, 70 का 40% मीन्स वो इतने वोटों से जीतेगा, 40% में 2/5। और क्वेश्चन में कितने से जीता है वो, 5600। मतलब इसकी वैल्यू क्या थी, 5600 के बराबर है। तो 5 पे क्या आएगा, 14 2 28 28 से काटेंगे इसको, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 200। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, इंटू में 200, तो कितना आएगा, 20,000, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। या वैसे भी करो इसको, वैसे भी कर सकते थे, देखो एक्स मान के भी कर सकते थे इसको। क्वेश्चन में कहता है, ठीक है, 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। तो 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। एक्स का 20% ने भाग नहीं लिया, 20% मीन्स 1/5। तो भाग कितने ने लिया, 80% मीन्स एक्स का 4/5 ने। और इसमें से 12% क्या हो गए, 12.5% इनवैलिड हो गए। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8, तो वैलिड कितने होंगे, 7/8। और कहता है जीतने वाला कितने से जीता, विनर को कितना मिले, इसका 70%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 30%। तो कितने से जीता वो, इन दोनों को गए 40% मीन्स 2/5 से। तो ये टोटल वोट कितने बच गए थे, इतने। इसका 2/5 से वो जीत गया, इसका 2/5 से जीत गया। और क्वेश्चन में कितने से जीता वो, 5600 से। तो मीन्स इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, 5600, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे, 7 को 4 से 28 इंटू 2 56, ये कैंसिल हो जाएगा 56 से, ठीक है। ये 100 बचेगा यहाँ पे, और 8 पंजे 25 अट्ठा 200। तो एक्स की, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 100 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20,000। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी, यहाँ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 2 उम्मीदवार थे, अब की बार 10% या 10% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। मान लो एक्स थे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो 10% की वैल्यू 1/10। तो कहता है 10 में से एक ने भाग नहीं लिया, तो कितने ने भाग लिया होगा, 9/10 ने। डाले गए मतों का, ठीक है, 100/9 क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। इनवैलिड कितने हुए, 100/9%, ठीक है। तो परसेंट के नाम का 100 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/9। तो इसमें से 9 में से एक इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने हुए, इसका 8/9। और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितने मिले, 60%। अगर इसका कितने, जीतने वाले को मिले 60% और हारने वाले कितना मिलेगा, 40%। कितने से जीतेगा वो, 20% से, मीन्स 1/5। तो इसका 1/5 से वो जीत जाता है, ठीक है। तो इसकी टोटल की वैल्यू किसके बराबर दी है, और क्वेश्चन में कितने से जीता वो, 6400 से। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस। तो कैंसिल आउट करेंगे, एक्स का 9/10, 8/9 और 1/5 किसके बराबर है, 6400 के, ठीक है। तो कैंसिल आउट करेंगे इसको, 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 पे जाएगा, कितना बचेगा, 800। तो 50 की 800 से गुना करेंगे, 8 पंजे 40, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 40,000, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू, नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे स्टार्टिंग में, 40,000। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते किसी चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार थे, ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। अब की बार भी सेम पैटर्न पे है, खुद से ट्राई करेंगे पहले, ठीक है। एक्स का मान लो टोटल क्या थे, एक्स थे, 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया, तो भाग कितना नहीं लिया, 20% मीन्स 1/5। तो 4/5 ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। डाले गए मतों में से 200 अवैध, अब की बार रियल वैल्यू दी गई है, इसमें से क्या 200 इनवैलिड हो गए। तो टोटल वोट कितने बच गए थे, ये इसमें से माइनस कर देते हैं, 200 इनवैलिड हो गए,
ठीक है, अब कितने वोट बच गए, नंबर ऑफ वोटर्स ये। और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना मिला, एक विनर है, ठीक है, विनर को कितना मिला 60%, और हारने वाले को, लूजर को कितना मिला 40% कह सकते हैं। तो विनर कितने से जीतेगा 20% से, मीन्स 1/5 से। तो वह कितने से जीता, इसका 1/5 से। और क्वेश्चन में जो एक्चुअली रियल में वो कितने से जीता, इसकी वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, वह 600 मतों से जीत गया। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 600 के बराबर। तो यहाँ से सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, इस साइड 5 की, तो इसकी वैल्यू 3 है, 3000। तो x का 4/5 करेंगे, माइनस का 200 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या आएगा 3200, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 पे 4 8 32, 800 आ जाएगा। 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 8 पंजे 40, ठीक है। यहाँ से भी क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो कितने मतों से वो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट, तो कह सकते हैं 4000। ये तो ऐसे कर लो। दूसरा एक मेथड और बताता हूँ इसका। कहता है कि ए और बी दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, ठीक है। तो 5 में से 20% मीन्स 1/5, 5 में से एक ने भाग नहीं लिया, तो कह सकते हैं 5 में से पार्टिसिपेट कितने किया, 4 ने किया। और डाले गए, इसमें से क्या किया, 200 मत अवैध घोषित हो गए, इसमें से माइनस करेंगे 200, इसमें से क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। और कहता है और वैध मतों का जीतने वाले को कितना मिला 60%। तो इसका 60% जो विनर को कितना मिला 60%, और इसका मतलब विनर को अगर 60% मिलता है तो लूजर को वही 40%। तो कितने से जीता, इसका 20% से वो, ठीक है, इसका 20% से जीतेगा वो, मतलब 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। और क्वेश्चन में कह सकता है कितने से जीता वो 1/5 से। तो 1/5, और क्वेश्चन में एक्चुअली कितने से जीता वो 600, मतलब 1/5 यूनिट की वैल्यू अगर कितनी है 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3000, ठीक है, 3000। एक की वैल्यू 3000 है, ठीक है। ये 3000 कब आया था, जब माइनस कर दिया था कितना 200। अगर ये माइनस नहीं किया होता, नहीं घटाते, तो इसकी वैल्यू क्या आती, ठीक है। यहाँ कितने थे 3000, तो ये कितना आता 3200, जब 200 माइनस नहीं करते। तो इसमें ऐड कर देंगे। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 3200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 4 यूनिट की वैल्यू 3200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 800, ठीक है। और स्टार्टिंग में नंबर वोटर कितने थे 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से क्या आएगा 4000। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे, कहता है किसी चुनाव में इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी, ठीक है, 10% वोटर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग। मान लेते हैं टोटल क्या थे एक्स थे, एक्स में से 10% ने भाग नहीं लिया, 10% मीन्स 1/10 ने भाग नहीं लिया, तो एक्स का 9/10 ने भाग लिया होगा वोटिंग में। और जो 700 है कास्टेड वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इसमें से 700 क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। वैलिड कितने बचे, ये वाले माइनस कर दिए मैंने 700। और विनर को कितना मिला, इसका विनर को मिला 70%, तो लूजर को कितना मिला होगा 30%, ठीक है। तो कितने से जीतेगा वो 40% से, 40% मीन्स 2/5, तो वह इसका कितने से जीता 2/5 से। और एक्चुअली वो कितने से जीता 800 वोट से, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर थी 800 के बराबर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द वोटर लिस्ट, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 से काटेंगे 400, 400 की 5 से करेंगे तो 2000, ठीक है। तो x इंटू 9/10 माइनस 700 किसके बराबर है 2000 के बराबर है। तो ये उस साइड जाएगा प्लस होगा, तो x का 9/10 इसके बराबर आएगा 2700। तो आगे कैंसिल आउट, 3 पे 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 3000, 300 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3000, ठीक है। तो नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट इन स्टार्टिंग कितने थे 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किसी चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार थे, कुल मतदाताओं का 3/5 भाग लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया, ठीक है। और बचे हुए लोगों ने, ठीक है, किसको, ये क्या है बी को वोट देने का वादा किया। लेकिन मतदान के दिन, ये बी है यहाँ पे, लेकिन मतदान के दिन 20% मतदाता ए को मतदान देने से मुकर गए, ठीक है। जिस दिन मतदान होना था उसमें से, ठीक है, जो ए को वोट देना था उसमें से क्या है 20% लोगों ने ए को वोट नहीं दिया, तो किसको दिया होगा बी को, कह सकते हैं। और कहता है 15% मतदाता बी को मतदान देने से मुकर गए एट ए टाइम पे। अगर ए 800 मतों से जीत जाता है तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। ये क्या है ज्ञात करें।
देखो एक ए है एक बी, देखो 3/5 है फ्रैक्शन, तो इसको मैं इजी करने के लिए, ताकि फ्रैक्शन को सोल्व करना इजी रहे, तो मैं 500 मान लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ बोथ। इसमें से कहता है एक कैंडिडेट ए था, एक कैंडिडेट था बी। ए को कितना मिला, इसका 3/5, 3/5 वोट किसको मिलने थे, ए को मिलने थे। ठीक है, टोटल मतदाता 500 से, 500 में से इसका 3/5 लोगों ने किसको मतदान करने का वादा किया था, ए को, तो इसका 3/5। तो ए को कितने लोग वोट देना चाह रहे थे, 300 कह सकते हैं, इसका 3/5 300। और बी को इसका मतलब कितने लोगों ने वादा किया होगा वोट देने का, 200 ने, जो बच गए 200। अब हुआ क्या, मतदान के दिन 20% लोग क्या बोले कि हम, ठीक है, उनका मूड खराब हो गया, वो किसकी तरफ चले गए, बी की तरफ। मतलब इसका 20% किसकी तरफ चले गए, बी की तरफ। इसका 20% निकालेंगे तो इसका 20% क्या आएगा, 20% इसका क्या आएगा, 1/5, मतलब 60 वोट ए से, ए को मतदान करने से मुकर गए, और किसको वोट किया होगा इसका मतलब, ये बी में चले गए, बी को वोट देंगे। और कहते हैं इसका, ठीक है, 15% जो बी को वोट करना था जिन्होंने, वो क्या है, वो मुकर गए बी से, कि वो हम किसको करेंगे, ए को, उनका मूड खराब हो गया, वो बोले कि हम किसको वोट करेंगे, ए को। तो इसका 15%, 200 का 15% क्या आएगा, 3/20, 3/20 क्या आएगा, 30। तो इसका मतलब 30 वोट तो दिया उन्होंने, तो ए को वोट दिया होगा। और अब जो ए को 300 वोट मिलने थे, तो मिले कितने, 60 माइनस करके 30 प्लस करेंगे, तो मतलब 30 माइनस होगा, मतलब 270 ने किसको वोट दिया, ए को। अगर 270 ए को वोट देते हैं, तो इनको कितनों ने दिया, 230 ने। ठीक है, 30 माइनस करेंगे, 60 प्लस करेंगे, कितना आएगा, 230। किसको वोट दिया, 230 ने बी को वोट दिया। और यहाँ से किसको वोट ज़्यादा मिल रहे हैं, ए को, तो ए कितने वोटों से जीता है, 40 यूनिट से। तो 40 यूनिट से कौन जीता, ए। और क्वेश्चन में कहा ए कितने से जीत जाता है, कितने मतों से जीत जाता है, 800। मतलब 40 यूनिट की वैल्यू 800, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 4 दूनी 0 से 0, 4 दूनी 8, 20। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कुल मतदाताओं की संख्या बताओ। तो कुल मतदाता कितने थे स्टार्टिंग में, 500 की वैल्यू क्या आएगी, 500 यूनिट की, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 10,000। कितना आएगा, 10,000। तो स्टार्टिंग में, ठीक है, मतदाता सूची में कितने नंबर वोटर्स रजिस्टर्ड थे, 10,000। अभी नेक्स्ट टाइप है ये, ठीक है, लास्ट है ये, लास्ट टाइप है, इसके बाद हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा। कहते हैं ताजे फलों में 80% पानी है, लेकिन सूखे फलों में 20% पानी है। तो 60, ठीक है, 60 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। देखो, एक होता है फ्रेश फ्रूट, क्या, फ्रेश फ्रूट। एक है ड्राई फ्रूट, जो सूखने के बाद हो जाता है ड्राई फ्रूट। अब कहता है कि ताजे फलों में 80% पानी है, ठीक है, वाटर कितना है इसमें, 80%। और सूखे फलों में कितना पानी है, वाटर कितना है, 20%। देखेंगे अगर वाटर इसमें 80% है, तो पल्प है, पल्प मीन्स क्या होता है, जो उसका हार्ड पार्ट होता है किसी भी फ्रूट्स का, मतलब गुद्दा बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, देसी लैंग्वेज में। तो इसमें पल्प कितना होगा, आप कहेंगे 20%। अब वाटर सूखे फल में 20% था, तो इसमें पल्प कितना होगा, 80%। अब कहता है कि 60 किलोग्राम या 60 kg ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। देखो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे, जब भी इवेपोरेशन होगा, ठीक है, जब भी फल सूखेगा, तो सूखते टाइम हमेशा आपको पता होगा क्या होता है, फल का क्या सूखता है, पानी सूखता है, जो उसका हार्ड पार्ट होता है फल का, ठीक है, वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, सूखेगा क्या, हमेशा। इवेपोरेशन किसका होता है, वाटर का। तो यहाँ से कह सकते हैं हम, मान लेते हैं जो पल्प है उसमें हमेशा जो क्या रहेगा, पल्प रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। जो सूखता क्या है, इवेपोरेशन किसका होता है, हमेशा वाटर का। ठीक है, आपने देखा होगा जब हमेशा फल सूख जाता है तो उसमें क्या सूखता है, पानी सूखता है, ठीक है, लेकिन उसका जो गुदा होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये देखेंगे हम क्या करेंगे यहाँ से दोनों में, ठीक है, मान लेते हैं 60 किलोग्राम से कितने फल बनाए जा सकते हैं, कौन से सूखे, ये पूछा इसने। देखो हम क्या करेंगे, पल्प की मात्रा हमेशा इक्वल करेंगे, क्योंकि पल्प क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, जो चेंज होगा वाटर में होगा, वाटर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पल्प क्या रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। तो पल्प की मात्रा इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे पल्प कितना था, 20% प्लस ताजे फलों में पल्प कितना था, 20%। सूखे फलों में मुझे नहीं पता, वो निकालना है कि कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं, मान लो x kg बनाए जा सकते हैं,
तो पल्प तो इसमें भी सेम होगा एक्स में, तो इसमें कितना था 80%, मतलब इसका 80% किसके बराबर था, इसके 20% के बराबर है। तो कैंसिल आउट करेंगे तो 20 से कैंसिल करेंगे, 24 जा 4 पे 15, तो कह सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या आ गई 15। एक्स क्या माना था हमने कि जितने नंबर ऑफ या जितने केजी सूखे फल बनाए जा सकते हैं, ठीक है, फ्रेश फ्रूट से, तो कितने केजी सूखे फल बनाए जा सकते हैं, ठीक है, फ्रेश फ्रूट से, आप कहेंगे 15 केजी। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। अब कहता है ताजे फलों में कितना पानी है, फ्रेश फ्रूट में कितना वाटर कितना है 84%। अगर वाटर कितना है तो पल्प कितना होगा इसमें 16%। और सूखे फलों में जो वाटर है ड्राई फ्रूट में कितना है 4%। तो इसका मतलब पल्प कितना होगा इसमें 96%। तो कहते हैं कितने किलोग्राम ताजे फलों से 40 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। देखो जो बनाना है वो लिख लो पहले। तो देखो अब क्या करेंगे, पल्प दोनों में सेम रहेगा। देखो इवेपोरेशन होगा तो क्या उड़ेगा, वाटर उड़ता है हमेशा, वो वाटर सूख जाता है, लेकिन पल्प क्या रहता है सेम। तो पल्प की मात्रा इक्वल करूंगा दोनों में। देखो मान लेते हैं एक्स केजी बनाए जा सकते हैं फ्रेश फ्रूट, 40 केजी ड्राई फ्रूट से, तो इसमें पल्प की मात्रा कितनी थी 96%। ये किसके बराबर होगा, एक्स का, इसमें पल्प की मात्रा 16% के बराबर होगा। तो 16 16 6 96 6 पे जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6 × 24 240 केजी, ठीक है। तो 40 केजी, ठीक है, ड्राई फ्रूट से कितने केजी फ्रेश फ्रूट बनाए जा सकते हैं 240 केजी। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। कहता है द साल्ट कंटेंट इन ए सोल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर इज 12%। कहता है नमक और पानी घोल में नमक की मात्रा 12% है, साल्ट कितना है, देखो ये मान लेते हैं ये लिक्विड है, इसमें क्या है वाटर एंड नमक है, नीचे नमक है, और इसमें जो साल्ट की मात्रा है कितनी है 12%। तो इसका मतलब इसमें वाटर की मात्रा कितनी होगी, आप कहेंगे 88%। अब कुछ समय बाद 7 लीटर मिश्रण का वाष्पीकरण हो जाता है, ठीक है, 7 लीटर ऑफ मिक्सचर इवेपोरेट्स। तो इसमें से कुछ मिक्सचर कम हो गया, ठीक है, मान लेते हैं नया ये आ गया मिक्सचर, ये आ गया, ठीक है। इसमें कहता है वाष्पीकरण हो गया, 7 लीटर क्या हो गया इवेपोरेट हो गया। तो इसकी मान लेते हैं स्टार्टिंग में वॉल्यूम क्या था V था, अब कितना क्वांटिटी बच गई V-7 बच गई। और जो 7 लीटर इवेपोरेशन होने के बाद, ठीक है, मिक्सचर का जो साल्ट की मात्रा है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, साल्ट हो जाता है जी 18%। तो वाटर कितना होगा, कह सकते हैं 82%। तो मुझे मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बतानी है, जो स्टार्टिंग में क्वांटिटी वॉल्यूम क्या था उसका मिश्रण का। देखो देखेंगे आप, नोटिस करेंगे सेम कॉन्सेप्ट, जब भी इवेपोरेशन होगा हमेशा वाटर का होगा, साल्ट हमेशा क्या रहेगा सेम। तो इसका मतलब साल्ट की वैल्यू हम दोनों साइड जो साल्ट की मात्रा इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे साल्ट कितना है 12%, इसका V का 12%, और यहाँ वॉल्यूम कितना बच गया था, ये साल्ट ही बराबर है V-7 का, साल्ट कितना है यहाँ पे 18%, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 6 पे जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो 2V किसके बराबर है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3V - 21, तो इस साइड माइनस का, तो यहाँ क्या बचेगा B, तो ये 21 उस साइड जाएगा प्लस का। तो स्टार्टिंग में V क्या था वॉल्यूम, स्टार्टिंग में वॉल्यूम क्या था इसका मिक्सचर का V की वैल्यू क्या आई 21, V की वैल्यू क्या आई 21। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। सेम कॉन्सेप्ट है, खुद से ट्राई करेंगे पहले, सेम है। कहते हैं नमक और पानी घोल में नमक की मात्रा कितनी है, तो साल्ट कितना है 25%। हमेशा साल्ट इक्वल करते हैं। अब वॉल्यूम पहले B था मान लो, अब क्या हो गया वॉल्यूम इवेपोरेशन के बाद 9 लीटर, ठीक है, पानी मिला दिया। अब की बार क्या करा इसमें 9 लीटर पानी मिला दिया, तो अब नमक की मात्रा क्या होगी, कम होगी, पानी ज़्यादा बढ़ गया। तो अब साल्ट कितना हो गया 20%। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें, ठीक है, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या करनी है, ज्ञात करनी है हमने। देखो हमेशा साल्ट इक्वल रखेंगे, जो इवेपोरेशन होगा किसका होगा वाटर का। तो यहाँ पे साल्ट कितना है V का 25%, और यहाँ वॉल्यूम कितना हो गया था पानी मिलाने के बाद V + 9, और यहाँ पे साल्ट कितना है 20%, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो 5 × 20, 5 × 5 = 25, 5V किसके बराबर है, 4 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 4V + 9 × 4 36, ये माइनस होगा उस साइड जाएगा, तो क्या बचेगा V। तो V क्या था स्टार्टिंग में जो मिक्सर की मात्रा थी, ठीक है, तो वही पूछा है स्टार्टिंग में, तो यह प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें, तो क्या थी वॉल्यूम 36 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, B।